गिवन प्रॉब्लम में हमें एक सेट W दे रखा है जो इस तरह से है। ए बी सी इसमें n टपल है और A और B में रिलेशन है A इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये सबसेट है, ये तो हम जानते ही हैं आर क्यूब का, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। हमने ये कैसे कहा कि ये आर क्यूब का सबसेट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ए बी सी एक ऑर्डर पेयर जो कि आर क्यूब से बिलोंग करता है, वो सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जहाँ पर ए और बी में एक रिलेशन सेटिस्फाइड है। सबसेट है और चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस होगा। तो हमें इसमें तीन चीज़ें चेक करना होगा कि एक तो ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। ज़ीरो का मीनिंग है ज़ीरो फ्रॉम आर क्यूब, और आर क्यूब का ज़ीरो क्या होता है? आर क्यूब का ज़ीरो होता है 0,0,0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये W में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसको आप A कंसीडर कर लीजिए, इसको आप B कंसीडर कर लीजिए। तो A इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो W क्या हो गया? W आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब हमें दो चीज़ें और चेक करना होगा। एक चेक करना होगा, अगर हम कोई दो एलिमेंट U एंड V W से लेते हैं तो इनका सम U प्लस V भी W में जाना चाहिए। ये जो कंडीशन होती है ये हमें कहती है क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। और जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो उसके साथ हम एक फील्ड की भी बात करते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन होगी जो फील्ड को कनेक्ट करती है वेक्टर स्पेस से या उसके एलिमेंट से? वो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, और ये है C अगर हमारा F से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर F जो है वो रियल है, रियल नंबर्स है, और V हमारा W से है या वेक्टर स्पेस से बोल दीजिए, क्योंकि W से है तो वेक्टर स्पेस से तो हो गई। तो CV ये किस में बिलोंग करना चाहिए? W में। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। सेकंड हमारे पास क्लोज्ड वाली है और थर्ड हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है। तो ये दो कंडीशन अभी हमें और चेक करना होगा। अब यहाँ पर ये जो जितना भी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चीज रिकॉल कर लेते हैं। आर क्यूब की बात कर रहे हैं, सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब के हमारे पास चार ही सब स्पेस होते हैं। एक तो ट्रिवियल है यानी कि ओरिजिन 0, एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक वेक्टर स्पेस आर क्यूब। यानी कि इस तरह से चार हमारे पास सब स्पेस होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 तो है नहीं, ठीक है, ये सिंगल लाइन भी नहीं है, सिंगल प्लेन भी नहीं है, और खुद आर क्यूब भी नहीं है। तो साफ हो जाता है यहाँ पर कि W एक सब स्पेस नहीं है। लेकिन हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम दो एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम डिनाई करते हैं तो उसका हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। यानी कि हम दो एलिमेंट इस तरह से लेंगे कि उसमें जो रिलेशन है A इक्वल्स टू बी स्क्वेयर ये होल्ड करना चाहिए। तो हम B की वैल्यू 2 ले लेते हैं। उस हिसाब से इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा? A का वैल्यू 4 और C को हम 1 पिक कर लेते हैं। तो 4 2 1 ये W में बिलोंग कर ही रहा है। और एक दूसरा एलिमेंट 9 3 1 ये हम ले लेते हैं, ये भी हम आपका W में बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों का जो सम है कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑर्डर पेयर्स कंपोनेंट वाइज। तो ये 13 ये 6 सॉरी ये 13 ये 5 और ये 2। आप यहाँ पर देख लीजिए ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, लेकिन B स्क्वेयर जो कि 25 है ये इक्वल्स नहीं है 13 के। तो यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं 4 2 1 और 9 3 1 ये W में तो बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इनका जो सम है वो W में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं।